Happy birthday to you. Happy birthday to you. अंगद हनुमान मंदिर और ब्रह्मचारी जी। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध अंगद हनुमान मंदिर में भक्तों को केवल स्वयंभू हनुमान जी के शीर्ष के दर्शन होते हैं। वास्तव में यहाँ की मूर्ति 16 फीट ऊंची है, जिसका शेष भाग मंदिर के तलघर में स्थित है। वहां केवल ब्रह्मचारी जी ही पूजा करने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में दर्शन देकर इस मूर्ति को बाहर निकालने से मना कर दिया था। यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। रक्षक हनुमान की कथा। मंदिर के बाहर जिस स्थान पर रक्षक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, उसकी भी एक अद्भुत कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां प्रतिदिन एक बंदर आकर बैठता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आता था और शाम होते ही कहां चला जाता था। यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। फिर ब्रह्मचारी जी को हनुमान जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने एक विशाल हनुमान प्रतिमा का निर्माण करवाया। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात वह बंदर फिर कभी नहीं दिखा। श्री श्री 1008 योगीराज महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी जी की अद्भुत गाथा। बका मुकासा गांव, जो छिंदवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, वहीं के रहने वाले थे श्री श्री 1008 योगीराज महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी जी। जन्म से वे गिरिवर के नाम से जाने जाते थे और अपने 9 भाई बहनों में छठे स्थान पर थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, तब उनके स्वप्न में एक सन्यासी बार बार आते और उनसे कहते, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कुछ और करना है। प्रारंभ में उन्होंने इस स्वप्न का कोई विशेष अर्थ नहीं समझा और अपनी शिक्षा व खेलकूद में व्यस्त रहे। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनके स्वप्नों का प्रभाव उन पर बढ़ता गया। वे व्याकुल रहने लगे। अंततः स्वप्न में आने वाले उस सन्यासी से उनका साक्षात्कार हुआ। वे कोई और नहीं, स्वयं योगेश्वर महाप्रभु रामलला जी थे। महाप्रभु ने गिरिवर जी को तप और साधना के गूढ़ रहस्य बताए। इसके पश्चात गिरिवर जी अपने परिवार वालों से छिपकर छिंदवाड़ा के धर्म टेकड़ी में एक गुफा में साधना करने लगे। अंततः एक दिन बिना किसी को बताए वे घर छोड़कर हिमालय की तलहटी में तपस्या करने चले गए। 4 वर्षों तक उनके परिवार वालों को उनकी कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन फिर 4 वर्षों के पश्चात वे एक सफेद वस्त्र में लिपटे सन्यासी के रूप में अपने गांव लौटे। अब वे पूरी तरह से शांत और स्थिरचित्त थे। हालांकि गांव लौटने के बाद भी वे पास की बहने वाली पेंच नदी को पार कर एक वृक्ष के नीचे साधना में लीन रहने लगे। उनकी साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए स्वयं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उन्हें नागेंद्र ब्रह्मचारी का नाम दिया। महाप्रभु रामलला जी ने उन्हें जीवन और साधना के गूढ़ रहस्य बताए और वे उस योग साधना को प्राप्त कर सके जो साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होती है। वे काया निर्माण के रहस्य को भी जानते थे और उनकी आयु की कोई गणना नहीं कर सकता था।